नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल वुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज प्रैक्टिस सेट 7 है। इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए, कल भी हर रविवार को आपका टेस्ट होता है, मगर कुछ काम होने के कारण जो है हम नहीं कर पा रहे थे, मगर आज फुल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं या वीडियो के नीचे में रहता है वहाँ से। ऐसे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जितना भी पीडीएफ है टेलीग्राम में डालते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मालूम होगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में हो गया था। कहाँ? तो कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, मृत्यु कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। और पहला बार गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और जो भी उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया था। और गौतम बुद्ध की जो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, वहाँ पे लेटा हुआ मूर्ति दिखाया गया कुशीनगर में। 6.10 मीटर का मूर्ति है। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। अचरांग सूत्र जैन से संबंधित है। सूत्र कृतांग ये भी संबंधित है। और डी वाला बृहत कल्प सूत्र जो है ये भी संबंधित जैन धर्म से, तो बौद्ध धर्म से हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से युग में कौन सा एक सही सुमिलित है, इसके बारे में कह रहा है। तो गंधार शैली का विकास कुषाण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी बी हो जाएगा, गंधार शैली। अजंता चित्रकला तो ये तो बौद्ध संबंधित है, ये मुगल का होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? मतलब जिहाद जो होता है नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? खानवा का युद्ध के बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है आप जानते हैं 1527 में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और राणा संगा इसी दौरान जो है बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा हो गया 1527 में। और 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था, जिसमें सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था, तो ये किया था शाहजहां ने। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां नामक पुस्तक किसने लिखा? तो शाहजहां नामक पुस्तक जो है शहादत खां के द्वारा लिखा गया था। और शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने ही 8 वर्ष तक कैद कर लिया था, वहीं पे कैद करके रखा था अपने साम्राज्य के गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता को, औरंगजेब ने। और शाहजहां का सबसे विद्वान बेटा अगर कहें, बड़ा बेटा दारा सिको था, जिसने उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया। 52 उपनिषदों का करवाया था सीरे अकबर के नाम से। मुगल काल में अगर कहा जाए सर्वाधिक विकास अकबर के समय में हुआ। सब मूर्ख शासक अकबर ही था, मगर इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और मनसबदारी प्रथा शुरू किया था अकबर, जबकि सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के दरबार में रहते थे। और सिक्का ढालने का काम औरंगजेब ने किया, जबकि राजा रानी का सिक्का जहांगीर ने जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिएगा, 2-4 बात ध्यान रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो आपको नहीं मिलेगा और कहीं चैनल पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां था। ऑप्शन बी हो जाएगा। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया कब? तो रैयतवारी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है बारामहल के क्षेत्र में लागू किया गया था। बारामहल जिले में लागू किया गया था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है। तो 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे?
तो ये जो है शिव वर्मा नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था। भगत सिंह इसके संस्थापक थे, उनके सहयोगी में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्यों कर दिया? तो चौरा चौरी में हिंसा हो गया था। चौरा चौरी कांड आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 को, उसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य कृषि विभाग, मतलब कृषि मंत्री थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में। विदेश मंत्रालय तो उनके पास था पंडित नेहरू के पास, और रक्षा विभाग बलदेव सिंह के समय। और प्रारंभ में अंतरिम सरकार में कुल 14 मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था। राष्ट्रमंडल का भी अध्यक्ष पंडित नेहरू। आगे है 11, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से सटा भारतीय राज्य 5 गो है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लाइन जो है 4096.7 किलोमीटर लगता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कहाँ है? अब ऐसे याद रखें, नाक जल गया सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, तो 12 का डी हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में, 12 का डी हो जाएगा। लीपुलेख, माना, नीति, ये सब उत्तराखंड में। लीपुलेख दर्रा, माना नदा, नीति दर्रा सब उत्तराखंड में है। आगे है पुडुचेरी का क्षेत्रीय विभाजन कहाँ तक फैला हुआ है? पुडुचेरी 1954 में तक फ्रांस का क्षेत्र में था। पुडुचेरी पांडिचेरी 2006 में हो गया। और यह जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तक फैला हुआ है। पुडुचेरी एवं कारिकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। दूसरा अगर संपूर्ण भारत में कहेंगे लंबी नदी तो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के समीप पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती है, त्रंबक जगह है वहाँ से। और यह जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी राज्य होते हुए यमन क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। 15 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन अनुसार उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 15 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में? नागार्जुन सागर परियोजना आप जानते हैं कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। आगे है नकदी फसल निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। नकदी जो मतलब डायरेक्ट खेत से काटे कैश हो गया, तो गन्ना यह है नकदी फसल। कपास भी है और जूट भी है और गेहूं को प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 का डी, नकदी फसल नहीं। 18 भारत में निम्नलिखित किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत में किस भाग में? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी भाग में जैसे उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, बघेलखंड पठार, महानदी बेसिन, ये सब क्षेत्र है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भारत में ज्वारीय ऊर्जाओं की सर्वाधिक संभावना भावनगर जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री तो अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह 1983-84 में रखा गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद मैत्री स्थापित हुआ, दूसरा स्टेशन 1988-89 में मैत्री नामक दूसरा स्टेशन हुआ। 2012 में भारती नामक तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो रात दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
22 नंबर 38वीं समांतर रेखा है निम्नलिखित में से किन दो देशों के विभाजन करती है? 38वीं समांतर रेखा होगा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया 38वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 24वीं भारत पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। जीरो लाइन रेखा भारत बांग्लादेश के बीच है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। और डुरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो यह जो है सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है, जो अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो 24 का ए हो जाएगा, दक्षिणी हिंद महासागर। 25 में भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, ऑप्शन सी 25 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के द्वारा किया गया संविधान निर्माण हेतु संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप लिखा और इस प्रारूप के विचार पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसमें आगे देखना है 26 नंबर क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ऑप्शन बी 21 के क में रखा गया। यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रशासक, उपराज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष। पंचायत का सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। चलिए आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, मगर और 12 को तो करे 2 को लोकसभा में किया जाता था, मगर लोकसभा वाला समाप्त कर दिया गया। 12 को साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र में किया जाता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो सेवानिवृत्त अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं तो वह वकालत कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जब हो जाएगा तो कहीं नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं करेंगे। 30 नंबर राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? परिषद प्रावधान अनुच्छेद 171 में। ऐसे 169 होता है, मगर ऑप्शन नहीं है, तो 171 में भी उसका प्रावधान किया गया है। और विधान परिषद में अधिकतम सीट जो है विधानसभा के कुल सीट का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। न्यूनतम सीट 40 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। सबसे अधिक विधान परिषद उत्तर प्रदेश के पास 100 सीट है, सबसे कम तेलंगाना 40 हुए है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्ति जो है यह किसमें निहित हो गए, इसके बारे में पूछ रहा है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्ति जो है संसद मतलब पार्लियामेंट होगा, उसमें निहित होगा। ये भारतीय संविधान के 1935 में हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो अवशिष्ट विषय कहता है, तो अवशिष्ट विषय तो केंद्र के पास होता है, तो संसद इसमें पार्लियामेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित था। इसमें टोटल 284 विषय थे। आगे है 34 नंबर पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में दिया गया? ये तो बिहार में दिया गया है, ऑप्शन ए। आगे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स को जाता है, जर्मनी के निवासी थे। दुनिया के मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स नहीं कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है ओजोन गैस है, ये है मीथेन है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ई गलत है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऑप्शन ए 36 का ए हो जाएगा। आगे संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? टीटीकाका जो है यह पेरू बोल्विया में स्थित है। तो ये कह रहा है किस पर्वतमाला पे, तो एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो सभापति उपसभापति को देता है, तो 38 का सी हो जाएगा। निर्यात आयात एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में किया गया था, 1982 में, ऑप्शन बी। भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में आपका मैथ का है, मैथ का ही सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इस वीडियो के बाद। तो 41 का आपका सी है, 41 का सी है आपका, 42 का 41 सी है, 42 सी है। आगे 43 का बी है, 44 का ए है, 45 का सी है। 46 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो 46 का डी अस्थि मज्जा, बोन मेरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, 47 का सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो धातु में तो एल्युमिनियम, अधातु में सिलिकॉन पाया जाता है सबसे अधिक। आगे 48 में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, 48 का डी हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। चलिए 49 नंबर देखते हैं, सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो 49 का बी हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 50 में जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार क्या होगा? तो 50 का भी हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो वह स्वतंत्र रूप से गिरती है, अतः उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना भार है उतने रहेगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बल का न्यूटन होता है ऐसा ही पद्धति में, सीजीएस में डाइन हो जाएगा, तो ऑप्शन 51 का सी हो जाएगा। कैफीन कहाँ पाया? तो कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तंबाकू में निकोटीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन, तो 52 का सी हो जाएगा। 53 है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का खोज कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, वो मृत कोशिका था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडन स्वान ने दिया। कोशिका में केंद्रक होता है, ये बात रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। पोमोलॉजी में अगर कहा जाए तो फूल का अध्ययन एंथोलॉजी, पोमोलॉजी फल का अध्ययन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर, एक पैदम होना चाहिए, पैदम लिखा है, एक फैदम होता है, एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मीटर में कहेंगे तो 1.829 मीटर होता है। सूक्ष्म जीवित कोशिकाएं हैं, तो सूक्ष्म जीवित कोशिकाएं जो है 55 का भी माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लैसेप्टिका या पीपीएलओ होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण होता है 56 का आपका ए हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाए। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। आगे है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ? भोजन जब भी प्रारंभ होता है मुंह में होता है, अंतिम क्रिया छोटी हाथ में बच गया तो बड़ी हाथ में चल जाता है प्रोसेस। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? एक धन आवेश युक्त कण है, 58 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रोटीन हमारे शरीर में मरम्मत करने का काम करता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, जो 1997 में गई थी, मगर उसका कोलंबिया यान दुर्घटना के तहत 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गया था। आगे है अदरक होता है रूपांतरित, अदरक का हम लोग तना खाते हैं, अदरक हो गया, अदरक, आलू हो गया,
प्याज का भी तना खाते हैं मगर वो सलकंद भाग। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 61 का सी हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो 62 का बी कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन का अपरूप जानते हैं 4 हो गया है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अभी ग्रेफीन है, दूसरा हीरा हो गया है। हीरा की जानते हैं आकृति चतुष्फलकीय होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो जानते हैं सागर में तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और समुद्री जल का pH 8.4 होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा, ये करता है आपको जाइलम प्रोसेस से, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। पौधा जल जो ग्रहण करता है जाइलम से, खनिज लवण जो है फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम को हम लोग दारू भी कहते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन है। विटामिन B12 की कमी से पुरुषों में एनीमिया बीमारी होती है, जबकि महिला में विटामिन B6 की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा ने। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936, बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को हुआ। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया? भारत रंग महोत्सव जो है 2022 का आयोजन किया गया राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है पिल्लकरनई मार्शल रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव जिन्हें रामसर के रूप में नामित किया गया, ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु नामे से लग रहा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस वर्ष को भारत ने बाजरा वर्ष घोषित किया है? 2018 को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है हाल ही नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो 71 का सी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। 72 में भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो भारत में कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, 72 का भी हो जाएगा। 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 में किया गया था। चलिए आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखना है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये तो रिलायंस इंडस्ट्री किया है, ऑप्शन ए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को मृत्यु हो गया था, निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 70 वर्ष और 7 महीना किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। जबकि महारानी विक्टोरिया जो है 63 वर्ष 7 महीना की थी, 7 महीना 2 दिन। आगे है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? ये किया है सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मलेशिया, ऑप्शन 76 का डी हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा। 77 में भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 77 का डी INS कर्ण पर किया गया था। भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज उद्घाटन किया गया INS कर्ण पर। आगे है 78 नंबर, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 78 का ये हो जाएगा। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया 2022 कि उसे सम्मान। लिबर्टी मेडल 2022 किसे मिला? यूक्रेन के राष्ट्रपति को, व्लादिमीर जेलेंस्की जिसका नाम है। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है 79 का सी, सुरेला ब्रेवरमैन को, ऑप्शन सी।
विश्व रेबीज दिवस, कुत्ता काटने से रेबीज फैल जाता है, तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग यह जो है भारतीय आईटी कंपनी विप्रो 300 कर्मचारियों सेवाओं को समाप्त करने के लिए मून लाइटिंग पहल लाया था। तो 81 का तब तो हो जाएगा, इसमें पैसा दिया ही नहीं है। इक्यासी का डी, वैसा कुछ परफेक्ट आंसर ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया बन गया है जो कुश्ती से, ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन देखना है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? ये तमिलनाडु किया है, ऑप्शन सी। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य ने लागू किया है? तो ये अभी हाल ही में लागू किया है तमिलनाडु की सरकार ने, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए महालेखा नियंत्रक जो बने हैं अभी कौन बने हैं इसके बारे में पूछ रहा है। भारती दास इस ऑप्शन के अनुसार होगा, मगर अभी भारती दास नहीं है, अभी नया जो बन गया है, एक मिनट वो बता दिया जाता है नया कौन है, अभी हमको भी ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर नया हाल ही में कोई बदलाया है। एक मिनट बताते हैं आपको। नया जो बने हैं महालेखा नियंत्रक SS दुबे बने हैं जो क्रम में 28 में है। इससे पहले भारती दास था, तो पहला वाला थोड़ा सेट है इसलिए हमारे इधर हाल ही में बना है। रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नई योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके तहत 1000 से अधिक छोटे स्टेशन पूरा मॉडलाइज करके बनाया जाएगा, आधुनिकरण उसमें व्यवस्था रहेगा। 87 नंबर। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण बेंजामिन नेतन्याहू लिए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए आगे 88 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो नाम से ही हमको लग रहा है यह जो है उत्तराखंड का है, ऑप्शन सी, 88 का सी। 89 में इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सीडेंटेड रेंज एवं लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 89 का ये हो जाएगा ब्रह्मोस। रूस और भारत के सहयोग से बन रहा है ब्रह्मोस। चलिए 90 नंबर। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिव क्या है सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर। आगे है 91। दक्ष किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स है? दक्ष तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन डी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। किस अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ? और RBI की वर्तमान गवर्नर शक्ति का अंदाज जो क्रम में 25वां है। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? तो 92 का ही हो जाएगा शिवहर। चलिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर है तिलहरा झरना किस जिले में? बिहार के किस जिले में तिलहर जलप्रपात है, झरना है? तो कैमूर में है। जलप्रपात मतलब झरना कैमूर में। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो यह पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन ए। बिहार में बाघों की संख्या 31 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, 1962 में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब किया गया? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1960 के दशक में किया गया था। 1968 में ये चालू हुआ था इंद्रपुरी बैराज। 60 में इसका निर्माण 60 में अगर नींव रखा जाए तो इसमें ऑप्शन है ये नहीं है, तो 1968 मार सकते हैं। 96 का भी। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो ऋतिक आनंद जो है उनका संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित
की जाएगी सीता माता। तो बिहार के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बताया है कि राज्य के सीतामढ़ी जिले में राधोपुर बखरी में सीता माता की मूर्ति लगाई जाएगी। तो सीतेमढ़ी हो जाएगा इसका आंसर। तो 98 का डी। चलिए 99 नंबर आते हैं। बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड की बालिका रक्षा, बिहार के कितने जिलों में 50-50 बेड की बालिका रक्षा निर्माण मतलब बालिका के लिए रक्षा के लिए बनाया जाएगा। जो भी विभाग खोले जाएंगे, क्या खोला जाएगा? यह जो है यह 38 को खोलने की बात कर रहा है, 38 को। तो 99 का डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखना है, कह रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आपका 100 का आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। तेलंगाना जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत सबसे बड़े राज्य में पहला पुरस्कार जीता है। इसे भारत का वर्तमान में स्वच्छ शहर कहेंगे तो इंदौर मध्य प्रदेश वाला है 2023 के अनुसार। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की चाहिए वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे में रहेगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी PDF डाल देते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के नीचे में रहेगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाई बहनों में। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।